हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कटार है और आप देख रहे हैं दीपक 99 चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने पहले वाले जो पार्ट 2 बनाए थे, पहले में हमने जाना था कि एक्सेल क्या होता है और दूसरा वाला पार्ट हमने मार्कशीट बनाना सीखा था। अब तीसरे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, होम टैब के बारे में जानेंगे कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट के बारे में, रैप टेक्स्ट के बारे में। तो ये हम देख लेंगे कि किस तरह से अब ये वर्क करता है, कॉपी, कट, पेस्ट। तो हम धीरे धीरे से ये सीखेंगे। तो अब चलते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो मार्कशीट हमने बनाई थी पहले वाले पार्ट दूसरे वाले पार्ट में, तो वो हम कॉपी यहाँ से कर लेंगे। इतना यहाँ से, इतना यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी यहाँ पेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ हमने कर ली। तो हम जाने कि ये कट, कॉपी, पेस्ट क्या है। तो कट जो होम टैब में दिया है, जो कट पहला ऑप्शन क्या है, कट। कट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से हमें हटा के दूसरी जगह पे करना है। ये जैसे ये चीज़ है ना, तो यहाँ नहीं लिखना हमें, छठे वाले कॉलम से रो से लिखना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे। यहाँ से कट, कट किया तो ये लाइन बन के आ जाएगी, डेड डेड डैश से ये चारों तरफ। तो ये लाइनें बन के आ गई। तो हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे। यहाँ पे 6 वाले रो में रखना है। तो क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। तो ये 6 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा ना, 6 नंबर पे आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, कट और पेस्ट का यूज। और कॉपी क्या है, जैसे हमें ये वाली रो दिख रही है, जैसे हमें इसका डुप्लीकेट चाहिए, तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ से ये चीज़ कॉपी कर ली, जैसे ये आल किया, जैसे यहाँ से ये सिलेक्ट किया सारी चीज़, और हमने क्या किया, कॉपी। यहाँ कॉपी लिखा है, वहाँ कॉपी कर लिया। तो कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, कंट्रोल सी। अब जैसे हमें यहाँ पे रखना है, इस साइड रखना है, तो क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट, कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपको। पेस्ट, पेस्ट करेंगे तो यहाँ नंबर भी दिए हैं, तो नंबर चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए तो वैसे कर लेंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया, ये आ गया हमारा सारा चीज़। तो हमने क्या किया, यहाँ से अलग अलग ऑप्शन है। जैसे यहाँ फार्मूला चाहिए, पेस्ट अकेला खाली पेस्ट चाहिए, जैसे ये आ जाता है, जैसे पेस्ट वाला ऑप्शन है। अगर ऐसे पेस्ट करेंगे तो पेस्ट आ जाएगा। अगर यहाँ से फार्मूला, अगर फार्मूला बस चाहिए तो यहाँ से सारे, इस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से 1 2 3 या 1 2 3, तो इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे तो ये भी पेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ ये सारी चीज़ें, तो हमने ये चार सारी चीज़ें देख ली। अब जैसे फॉर्मेट पेंटर, क्या फॉर्मेट पेंटर का यूज़, जैसे हमने यहाँ पर रोल नंबर, नाम, एक कलर दिए हुए हैं, या मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी। अब हमें याद नहीं रहता कि कौन सा कलर भरा है या कौन सा नहीं भरा। जैसे हमने दूसरी सीट का है, यहाँ से लिया, जैसे हमने ये भरा है, जैसे ये चीज़, तो हमें याद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको, और फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट। तो ये दोनों में फिल हो जाएगा। यानी याद नहीं रहता, वो फिल हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे है, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में, यहाँ नहीं है तो हमें याद नहीं है, जैसे दूसरे वाले ये कौन कौन से बार, तो यहाँ पूरा सिलेक्ट कर लेना है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर में जाना है। फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद ये डॉट डॉट आ जाती है, जैसे कोई कॉपी, कट, कॉपी, पेस्ट किया, तो ये डॉट डॉट में आ जाएगी। यहाँ मैथ पे क्या कर देना, फिल कर देना। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप से ये सारी चीज़ों पे फिल हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ है। अब इसके बाद आते हैं कैलिबरी। जैसे हमको कोई भाषा चाहिए, जैसे हिंदी, देवनागरी, अलग अलग लिपियों में आ जाता है। जैसे यहाँ से हम चेंज करेंगे इनको, जैसे ये चेंज किया तो ये चेंज होते जाएंगे जैसे अपने आप, इस तरह से। जैसे नीचे चेंज हो रहा है, देखो आपको मार्कशीट वगैरह में, आप इस तरह से ये आप ले सकते हैं। और नॉर्मल में कैलिबरी लेना है। तो अब इस तरह से हमने कैलिबरी भाषा के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे जैसे रो कॉलम को बढ़ाना होता है, रो कॉलम जैसे टेक्स्ट को बढ़ाना या कम करना होता है, तो क्या करेंगे, जैसे ये है, इन सारे सभी को बढ़ाना है जैसे, तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये 14 हो गया। यहाँ से आप लिख भी सकते हो, जैसे मैंने 20 लिख दिया,
तो ये 20 इनकी साइज़ क्या हो जाएगी 20। यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया तो इनकी साइज़ 10 हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिक ऐसे साइज़ कम बढ़ हो जाता, कम बढ़ जाएगा इस तरह से। इसके बाद आते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड क्या करेगा, जैसे बोल्ड क्या करेगा, जैसे हमें हेडिंग को थोड़ा अलग दिखाना है, जैसे हेडिंग क्या करनी है बोल्ड, तो यहाँ बोल्ड करेंगे तो ये उभरा हुआ अच्छा दिखेगा, जैसे कलर फिल हो जाता है वैसे ही थोड़ा और कलर डिफरेंस से अंतर हो जाता है, जैसे बोल्ड। अब जैसे अंडरलाइन करनी है हमें किसी, इटैलिक, इटैलिक क्या करेगा, जैसे हमें नाम को इटैलिक थोड़ा तिरछा लिखना है तो क्या करेंगे इटैलिक, इटैलिक करेंगे तो ये नाम थोड़ा तिरछा हो जाएगा, जैसे दीपक, रोहित, राम, कंचन, अर्चना, ये सारे क्या हो जाएंगे तिरछे। अब इसी के नीचे हमें कोई अंडरलाइन करना, या जैसे राम के नीचे अंडरलाइन करना तो इस राम के नीचे क्या हो जाएगा अंडरलाइन। जैसे हमें कविता के अंदर अंडरलाइन करना तो एक कविता के अंदर, ये सारी चीज़ों में आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अंडरलाइन जैसे हम पढ़ते ना तो किसी को याद रखने के लिए अंडरलाइन करते हैं, उसी तरह से हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, ये बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये क्या है बॉर्डर। ये बॉर्डर लगाने के लिए जैसे मैं पूरा यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बॉर्डर लगाना, यहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं, बॉटम यानी नीचे, टॉप यानी ऊपर लगा सकते हैं, लेफ्ट, राइट। जैसे बॉटम करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा ये बॉटम। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ राइट फिल, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ऐसे बॉटम इस तरह से। जैसे मुझे आल करना है तो आल में इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये बॉर्डर लग जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है। जैसे ये दूसरी दी हुई है मार्कशीट तो ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये अलग लग रही है, ये देखने में थोड़ा सही लग रहा है, इस तरह से हम बॉर्डर करेंगे जिससे अच्छा लगेगा। अब चौथी चीज़ पे हम चलते हैं, जैसे यहाँ पे कलर फिल, जो डब्बा आपको गिरा हुआ दिख रहा है ना वो, उस तरह से जैसे कलर फिल करना है तो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैंने एक कलर ले लिया आपको, ये कर क्या करेगा, ये सेल, सेल कलर है, सेल, टैक्स कलर नहीं है, टैक्स कलर ये वाला है, जैसे टैक्स यहाँ से करेंगे तो टैक्स कलर हो जाएगा, टैक्स का कलर बदल जाएगा, जैसे ये टैक्स का कलर बदल गया। और इसको दोबारा से सेलेक्ट करके यहाँ से टैक्स का कलर चुन लेंगे, जैसे अलग अलग रेड ले लिया मैंने तो ये टैक्स का कलर अलग हो जाएगा। ये सेल कलर है जो दिया हुआ है, ये इस तरह से हम चुन सकते हैं। जैसे नाम में अलग लेना हो तो नाम में भी अलग ले सकते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ अलग अलग ले लिया, जैसे यहाँ ये चुन लिया। आप कोई भी ले सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे हो, इनमें भी अलग अलग से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कलर पे जैसे कलर नहीं चाहिए तो नो फिल कलर, और जैसे मोर कलर चाहिए आपको अनुसार चाहिए, जैसे यहाँ पे कर लिया तो इस टाइप में आ जाएगा और ओके पर क्लिक कर देंगे तो इस टाइप में पिंक, पिंक थोड़ा सा हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कलर फिल कर लेंगे। अब आते हैं अलाइनमेंट के बारे में। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको पॉइंट के बारे में, यहाँ से बढ़ा सकते हैं यहाँ घटा सकते हैं। इसके बाद आते हैं अलाइनमेंट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये 6-7 है लाइन डॉट ऐसे डैश डैश, तो आपको क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने ये सारी चीज़ें, तो अब यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा बीच में हो जाएगा, इससे करेंगे थोड़ा नीचे हो जाएगी, आपको नीचे और ऊपर दिख रहा होगा, जैसे आपको अंतर दिख रहा होगा। हम जैसे यहाँ पे हैं तो बगल में हो जाएगा, जैसे लेफ्ट साइड, ये सेंटर में हो जाएगा बीच में। तो ये देखने जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे बगल में तो आप प्रैक्टिस करती रहिए से बगल में हो जाएगा। इन चारों का काम क्या है, इन छः का, अगल बगल ऊपर नीचे जिस तरह से आपको टैग से या नंबर रखना हो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बीच में रख लिया और बीच सेंटर में करते रहे तो ये सही लग रहा है। अब इसके बाद आते हैं क्या, एंगल पे। एंगल क्या करता है कि 90 डिग्री पे रखना है, 180 पे, 360, इस तरह से आपको एंगल, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल यहाँ सेलेक्ट किया और एंगल पे मुझे अलग रखना है, जैसे मुझे इस एंगल में रखना है तो ये क्या हो जाएगा इस एंगल में हो जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा। जैसे मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया इन सेल को तो मैंने यहाँ यहाँ आ गए,
तो मुझे रोटेटेड करना, तो इस तरह से रोटेटेड हो जाएगा आपको। लेकिन सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से हो जाएगा एंगल, इस तरह से। आपको जिस तरह से भी अच्छा लगता हो आप वैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैं वर्टिकल इस तरह से आप घुमाते रहिए, ये घुमाएंगे तो सीधा हो जाएगा। तो मैंने ये सीधा कर लिया। तो एंगल का काम इतना है कि ऊपर नीचे, जैसे कोई नाम बड़ा रहता तो उसको ऊपर नीचे लिखने के लिए किया जाता है नाम। अब आते हैं किस पे, मर्ज एंड सेंड, ये वाले ऑप्शन पे, अगल बगल वाले, इसके एंगल के नीचे वाले ऑप्शन पे आते। जैसे मैंने ये ले लिया, जिसे सेलेक्ट कर लिया, तो अपने अनुसार ये क्या करेगा, लेफ्ट राइट करेगा, आपको कितना लेफ्ट जाना है या कितना राइट जाना है। तो उसके अनुसार जैसे ये मैंने लेफ्ट राइट किया तो ये राइट साइड जा रहा, मैंने अब लेफ्ट करूँगा, क्या करूँगा लेफ्ट, तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, जैसे ये लेफ्ट साइड जा रहा। इस तरह से आप अपने अनुसार कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं रैप टैग्स मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, यहाँ से जैसे मैंने ये किया तो मैंने मर्ज कर दिया, तो ये रोल नंबर पूरा मर्ज हो जाएगा, रोल नंबर अकेला देखेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अनमर्ज, कंट्रोल जेड से अंडू करूँगा, कंट्रोल जेड से पूरा वापस आ जाएगा, कंट्रोल जेड अंडू।